जय जय श्री राम। अब मैं एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर है। जब भी कोई ईडी अरेस्ट करती है या ईडी पूछताछ के लिए किसी को बुलाती है तो बाहर निकल के वो बहुत बातें करते हैं, महीनों तक बातें करते हैं। जैसे हम अपने केजरीवाल से समझ लें या आम आदमी के लीडर से समझ लें कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, हमें फंसाया गया, हमें बिना बात बुलाया गया। माँ बेटे दोनों को घंटों तक सीबीआई ने ग्रिल किया, लेकिन बाहर निकल के उसका कोई मुद्दा नहीं बनाया इन लोगों ने, उसकी कोई बात नहीं की। हाँ, एक जरूर इन्होंने इंटरनेशनल प्रेस में इनडायरेक्ट बातें की कि मोदी जी जो है वो अपोजिशन को क्रश करना चाह रहे हैं। फिर 700 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त हुई और उसकी कुर्की घोषित हुई, आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन आज तक इन लोगों ने नहीं बताया, इन लोगों ने उसकी चर्चा नहीं की, नेशनल प्रेस ने नहीं की, दरबारी मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की। इन्होंने ओबीसी का अपमान किया, इनकी सदस्यता गई। सदस्यता जाने के बाद इनको वापस बेल पे और पेंडिंग ट्रायल इनकी सजा को सस्पेंड किया गया और उस बात का भी ये मुद्दा नहीं बना रहे। और जेल भी इसलिए हुई और इनकी सदस्यता भी इसलिए गई क्योंकि इन्होंने ओबीसी का अपमान किया था। लेकिन ये सडनली एक ओबीसी का अपमान करते करते ओबीसी के बहुत बड़े हितैषी हो गए और बार बार जनमत संग्रह की बात करने लगे। मगर किसी को नहीं पता था कि कर्नाटक की तरह ये मुसलमानों को ओबीसी के थ्रू अंदर घुसाएंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनको पैसा बांटना था। इनको अरविंद केजरीवाल को देख के ऐसा लगा कि मैं पैसा बांटूंगा तो ही मैं पावर में आ पाऊंगा, ये इनको लगा। और इन लोगों ने इसलिए ये स्कीमें पैसा बांटने की डाली। इनके मुंह से कभी आप नहीं सुनोगे कि मैं ये हॉस्पिटल लाऊंगा, मैं यहाँ मेडिकल की फैसिलिटीज लाऊंगा। इन्होंने 70 साल जैसे देश चलाया, इसमें कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि डॉक्टर कम पड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज और चाहिए, इंजीनियर्स जो हैं, जो वर्ल्ड क्लास हम बना रहे हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होनी चाहिए। एप्पल जैसी कंपनियों को यहाँ आना है, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है, यहाँ ऑटोमोबाइल हब बनाना है, देश को डिफेंस प्रोडक्शन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। वो जो 10 साल इतने महान फाइनेंस के जो आदमी बोले जाते हैं, मनमोहन सिंह, उनके दौरान बजाज अपने हीटर भी चाइना से बनवा के इंडिया में बेच रही थी, रूम हीटर्स। ये हालत हो गई थी कि इंडिया में एक छोटा सा सामान भी बनना बंद हो गया था। इंडिया की सारी रेडीमेड इंडस्ट्री निकल के बांग्लादेश चली गई थी। सारे कपड़े जो इंडिया में स्टिच होकर एक्सपोर्ट होते थे अब बांग्लादेश कर रहा है, या फिलीपींस हमसे आगे निकल गया था। तो इन लोगों ने जिस तरह चाइना को घुसाया, अब जिस तरह वोकल फॉर लोकल करके देश के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, स्किल पे ध्यान दिया जा रहा है, स्टार्टअप कल्चर इतना महान हो गया है कि नए नए स्टार्टअप्स को लाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे इन्हें लेने ही नहीं है। और ये वो मुद्दा तो बोल ही नहीं रहे कि इनको जेल हुई थी, ये बेल पे बाहर हैं, इन्होंने ओबीसी का अपमान किया, हमें भूलना नहीं है। आज वोटिंग का दिन है, सोच समझ के वोट डालो। इन लोगों को ओबीसी, जो हिंदू ओबीसी है, जो बाबा साहब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि जो हिंदू दबे कुचले लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन तब तक मिलेगा जब तक वो ऊपर ना आ जाए। उसमें ये मुसलमानों को डाल रहे हैं। मुसलमानों में कास्ट नहीं होती, मुसलमान धर्म के खिलाफ है कास्टिज्म, मगर आप उनको ओबीसी बना के हिंदू का जो 27% रिजर्वेशन है उसमें ये डाल रहे हैं। आप समझो। और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में और इन सब केसों में ये अंदर जाने वाले हैं। और ये जानते हैं कि 2024 के बाद सारे कोर्ट और सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे होते जा रहे हैं। इस बात को आप लोग समझो।
आज वोट डालने जाओ जिससे ये लोग फिर से सत्ता ना संभाल लें। और इनके साथी कौन है? इनका साथी है लालू, जो छोटे छोटे लोगों की जमीनें बिकवाता है और उनको नौकरी देने के बहाने अपने बच्चों का ध्यान रखता है। इनका साथ है तृणमूल, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट से जिंदा है, जिसका भतीजा लूट रहा है वेस्ट बंगाल। इनका साथी है एक चोर, जिसने महाराष्ट्र में खिचड़ी स्कैम किया। ये इनके खिचड़ी खाने, मतलब 300 ग्राम खिचड़ी में 150 ग्राम खिचड़ी की चोरी की। इनका साथी है अरविंद केजरीवाल, जिसने एक के साथ एक दारू फ्री करके अराजकता फैलाई दिल्ली में, लेकिन पैसा कमाया। तो आप सबको मिलके ये देखना है और आप सबको इस बात का बहुत ध्यान रखना है और आज वोट डालने जरूर निकलो और भारी संख्या में निकलो। जय श्री राम। वोट दो, इन लोगों को हराओ और जो नया देश का निर्माण का रास्ता चल रहा है उस पे रहो, उस पे हाथ मजबूत करो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।